जी राम राम जी सबको। गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़ा सा अर्थराइटिक्स, पीसीओएस और माइग्रेन, इन तीनों चीज़ों के लिए छोटा सा एक सेशन रख रहे हैं। तो कई बार जैसे क्या होता है, अब थोड़ा ठंड शुरू हो रही है तो अर्थराइटिक्स जिनको होता है ना, गठिया की प्रॉब्लम होती है तो वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि गांठों में प्रॉब्लम, जैसे ये फिंगर्स होती है ना, यहाँ पे ये गांठें हैं, जितनी भी गांठें हमारी यहाँ पे है ना, घुटनों में, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या करने के, हम थोड़े से तो आसन और प्राणायाम करेंगे। रोज़ करते ही हैं वैसे हम, है ना, मेरे जो सेशन मैं दिखाती हूँ रोज़ करती हूँ मैं, तो उसमें रोज़ हम सारे आसन करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। बट ये होता है कि किसी के पास टाइम नहीं है इतना, तो हम छोटा सा एक सेशन बना रहे हैं उसके लिए। तो अर्थराइटिक्स के लिए देखिए, एक तो आपने सुबह उठ के, एक पहाड़ी लहसुन होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल ना, छोटी सी बिल्कुल उसकी गांठ होती है, वो मतलब मिल जाता है आजकल यहाँ पे भी। पहले तो वहीं पे मिलता था हिमाचल वगैरह में, अब इजली यहाँ से मिल जाएगा आपको कहीं पे भी, पंसारी की दुकान होती है जो। तो छोटा सा लहसुन होता है ना, उसको डेली लेना शुरू कीजिए। एक आप एलोवेरा लेना शुरू कीजिए ज़रूर। मतलब एलोवेरा को क्या करना है कि या तो उसकी सब्जी बना लीजिए, या फिर उसको थोड़ा सा आटे में गूंद दीजिए, है ना, नहीं तो ऐसे भी उसका पल्प भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं पॉसिबल है ये आपके लिए कि मतलब फ्रेश नहीं कर सकते हैं यूज़, तो आप मार्केट से बॉटल आती है वो ले लीजिए। ठीक है। तो और क्या करना है आपने, ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है। एक हल्दी, मेथा और सौंठ, ये तीनों चीज़ों को आपने लेना शुरू करना है सुबह शाम, कोसे पानी के साथ आधा आधा चम्मच। अश्वगंधा भी डाल लीजिए थोड़ा सा उसमें। ठीक है। ये चीज़ें होगी इसके लिए। तो आपने क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, तो लंबे लंबे सांस लेने हैं, छोड़ने हैं, है ना। मैं आपको दो दो तीन तीन बार करके दिखाऊंगी। आपने डेली में तो फिर कम से कम इसको 10 से लेके 20 बार तक करना है। ठीक है। अब ये, ठीक है, एक ये फिंगर्स को बंद करके अंगूठा अंदर कर लेना, ये ऐसे करके एक शेक करना है हाथों को। इससे भी देखो, जो आपका जो भी मतलब नर्व्स रुकी होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन रुका होता है, वो भी आपका चल पड़ेगा ना, तो उससे भी मतलब आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा। फिर उसके बाद हल्का सा इसको हाथों को दबा लीजिए। ठीक है। बाकी जो मैंने एलोवेरा की वेजिटेबल बताई है, या मतलब जो आपने कुछ भी मेरे से पूछना हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आराम से बता दूंगी। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़े से आसन हो गए। उसके बाद आपने इसके साथ कपालभाति करना है। कपालभाति में क्या करना है, ब्रीद इन करना है, एक बार सांस लेना है और छोड़ना है। उसके जब स्टार्ट करना है ना हमने, तो ब्रीद इन करके नाक से हमने श्वास को छोड़ना है। ठीक है। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, हाथ घुटनों पर रखने हैं, ज्ञान मुद्रा में ऐसे करके रख सकते हैं। नहीं तो जैसे जिनको पेन है ना, वो ऐसे वायु मुद्रा भी बना सकते हैं। ये जो है ना फिंगर, फर्स्ट फिंगर है, ये अंगूठे की जड़ में लग जाएगी, ये तीनों फिंगर्स खुली रहेंगी। तो यहाँ पे रख के ब्रीद इन करना है, रिलैक्स। ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके साथ क्या होता है देखो, जब हमें प्रॉब्लम शुरू होती है ना कोई भी, अब जैसे हमें अर्थराइटिक्स है, उसके साथ क्या होएगा कि इतना स्ट्रेस हो जाता है कि सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। ठीक है। और पेन इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त ही नहीं होता, हम टेबलेट ले लेते हैं तो उससे भी नहीं फर्क पड़ता। उसके लिए क्या करना है, आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ठीक है। छोटा सा प्राणायाम है पर इसके फायदे बहुत हैं। ठीक है। क्या करना है, राइट नोजल बंद करना है, ये आपको मेरा लेफ्ट दिख रहा होगा। ठीक है। आप ये राइट हैंड लेके राइट नोजल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे। ये सॉरी, मैं चंद्रवेदी बता रही हूँ आपको, ये चंद्रवेदी है। इसको भी सिर दर्द में जैसे माइग्रेन होता है, इसको भी कर सकते हैं हम। पहले हमने अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद हम चंद्रवेदी करेंगे। तो अनुलोम विलोम में पहले ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट राइट से,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही चंद्रवेदी कर लेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ देंगे, फिर से लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, फिर से लेफ्ट से लेंगे, रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा चंद्रवेदी प्राणायाम। और उसके पहले हमने जो किया है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमने चंद्रवेदी क्यों किया है? देखिए, जब हमें कोई प्रॉब्लम, पेन हुआ, अर्थराइटिक्स हुआ है ना, तो सोच सोच के हमारे सिर में दर्द होने लग गया, माइग्रेन हो गया। जब सिर में दर्द हुआ, सिर में इतना भयानक दर्द हुआ कि हमारा बीपी हाई हो गया। देखो, रिलेटेड एक से एक बीमारी जुड़ी हुई है। मतलब इसका कोई इलाज आप कहो ना कि मेडिसिन में कोई इलाज है, तो मेडिसिन का कोई इलाज नहीं है। आप प्राणायाम करेंगे, थोड़ी सी देसी नुस्खे करेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब चंद्रवेदी मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई होता है तो फिर हम क्या करेंगे? अनुलोम विलोम करेंगे स्लो स्लो, और चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। ठीक है। इसके बाद आजकल आ रही है पीसीओएस की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा आ रही है। पीसीओएस, पीसीओडी, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हमने हल्के हल्के जैसे प्राणायाम होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है। ठीक है, बटरफ्लाई है, हमने क्या करना है? अपने हाथों से अपने नीचे पैरों को होल्ड कर लेना, इंटरलॉक करके, और फिर हल्का हल्का घुटनों को फ्लैटर करना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, और चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल जरूर रखनी है। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं कहती, मेरे को पता है क्योंकि मैंने खुद इसको फेस किया हुआ है। मेरे को भी अर्थराइटिक्स हुआ था, तो उसको मैंने योग से ही ठीक किया। तो योगा प्राणायाम करेंगे ना, मेरे को पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब प्लेटर किया, अब थोड़ा सा साइडों पे घूम लिया, उसके बाद सांस भरा, आगे आए, बिल्कुल स्पाइन को लंबा खींचना है, पीछे जाएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर आगे आएंगे सांस भरते हुए, फिर पीछे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? एक और मालासन में बैठना। ठीक है, मालासन में ऐसे बैठना हमने। ये हमारे जो ऊनी है, इसको हमने घुटनों पे ऐसे रखना है, और थोड़ा सा बाहर की ओर पुश करना है इसको। रिलैक्स। इसके बाद हम देखिए थोड़ी थोड़ी इसके लिए साइकिलिंग कर सकते हैं, हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हैं। तो जो हमारी पीसीओएस की प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाती है। पर उसके साथ आपको कपालभाति प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपको हर चीज़ में रिलीफ मिलेगा। तो बाकी अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो मेरा लाइव सेशन है योगा बाय प्रवीण लूथरा, आपको पता ही है ना। तो मेरी बिल्कुल फ्री सेवा है, मेरी कोई चार्जेस है, और मेरे को कोई लालच नहीं है किसी तरह का भी। ठीक है, भगवान का दिया बहुत कुछ है। तो आप बस क्या करना है, आपने मेरे साथ जुड़ना है। बहुत सारी दुनिया योग करवा रही है, मैं तो बिल्कुल, अभी समझो 20 साल हो गए मेरे को करते हुए, मैंने 2005 से स्टार्ट किया हुआ है। पर ये है कि चलो धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ मिलके। तो आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू मेरे साथ योग करने के लिए। मेरे को बहुत प्यार देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच।